श्रृंगेरपुर से गंगा तट। अब भगवान को गंगा पार करनी है। रामायण का बहुत सुंदर प्रसंग है। गंगा पार करनी है, परंतु प्रभु को कोई नौका नाविक कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज लॉकडाउन था। सच में ये लॉकडाउन आजकल का नहीं है, ये त्रेता युग से चल रहा है। पहला लॉकडाउन तो मोदी जी ने कराया, अब ये स्टेट की गवर्नमेंट सब कर रही है। लेकिन दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन केवट ने कराया। केवट, पुराणों में वर्णन है कि केवट ने एक दिन ऐसा काम किया कि उसने अपने गांव के राजा निषादराज गुह को प्रसन्न कर लिया। बोले केवट जो वरदान चाहिए मांगो। केवट ने कहा आज नहीं, समय आने पर मांगूंगा। दिन महीने साल बीते और भगवान रामचंद्र आने वाले हैं, गंगा पार करने वाले हैं। केवट के मन में हुआ कि प्रभु मेरी नौका में बैठे ना तो काम हो जाए, प्रभु को मेरी नौका में बैठे। और केवट भी कौन है? आध्यात्मिक जगत का भगवान का नित्य पार्षद। एक दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और क्षीर सागर से एक कछुआ बाहर आया प्रभु के चरण को छूने के लिए। लक्ष्मी जी ने हटा दिया। चाय से किटली गर्म होती है, सॉरी दूध से किटली ज्यादा। फिर से वो कछुआ बाहर आया प्रभु के चरण को छुए, क्योंकि साधु संत महात्मा प्रभु के चरणों के पीछे पड़े रहते हैं। फिर से लक्ष्मी जी ने हटा दिया। बार बार कछुआ प्रभु के चरणों को छूना चाहता है, लक्ष्मी जी ने छूने नहीं दिया। तब उस कछुए ने प्रतिज्ञा की, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आपका धाम वैकुंठ है और क्षीर सागर में आप सोए हो और चरण छूना चाहता हूं, छूने नहीं देते हो, कोई बात नहीं, कभी तो धरती पर आओगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम। उस कछुए ने कहा प्रतिज्ञा करता हूं, आज तो मैं केवल छूना चाहता था लेकिन छूने तक नहीं दिया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब धरती पर आओगे आपके चरण छूऊंगा, चरण धोऊंगा और उस चरण जल का पान करूंगा, और यदि नहीं किया तो मैं भी आपका भगत नहीं। प्रतिज्ञा कर ली उस कछुए ने, और वही कछुआ त्रेता में केवट बना। और भगवान रामचंद्र आने वाले थे तो केवट रात को सो नहीं पाया। केवट की पत्नी कहती है प्रभु सो जाओ ना, क्यों चिंता कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? बोले कल प्रभु राम आने वाले और मैं उसको मेरी नौका में बिठाना चाहता हूं। तो बोले बिठा देना। बोले कितने सारे ऑटो रिक्शा वाले खड़े होंगे, सब लोग कहेंगे मेरी ऑटो में बैठो, मेरे में बैठो। तो प्रभु मेरे में कैसे बैठेंगे? तब केवट की पत्नी ने प्लान दिया, प्रभु याद करो राजा ने हमको वरदान दिया है और आपने थापी के रूप में रखा है, जाओ मांग लो उनसे। केवट के दिमाग की खिड़की खुल गई। रात को 12 बजे गुह के पास गए, राजा ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा कि रात को 12 बजे? बोले वो जो वरदान है ना मांगने आया। बोले कल सुबह आना। बोले नहीं अर्जेंट है। चलो मांगो, क्या चाहिए? बोले एक ही चीज चाहिए कि कल गंगा तट पर लॉकडाउन कर दीजिए, कर्फ्यू लगा दीजिए। ये तो नींद में था राजा, आधा तो नींद में था। बोले ऐसा क्यों? बोले ये मेरी इच्छा है कि कल गंगा तट पर किसी की भी ऑटो रिक्शा माने नौका नाविक कोई नहीं होना चाहिए, टोटल लॉकडाउन, टोटल कर्फ्यू। इसने आदेश दे दिया, विसल बजवा दिया, ढंढेरा पिटवा दिया कि सबकी नौका अपने अपने घर ले जाओ, तो टोचन वैन भेजूंगा, सारी नौका जमा हो जाएगी। सब लोग अपनी अपनी नौका को लेकर घर पर। नहीं तो प्रश्न होता है ना कि थोड़ी सी नदी होती है तो वहां कितने नाविक नौका वाले होते हैं, इतना बड़ा गंगा का पट है तो केवल एक केवट ही वहां पर क्यों? क्योंकि केवट ने कर्फ्यू लगवा दिया था और बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस में था। मुझे केवट पात्र बहुत पसंद है। और वो भी नदी के उस पार बैठा था। भगवान राम लक्ष्मण सीता इस पार ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए। कोई एक था लेकिन वो उस पार, और वो भी चलाने के मूड में नहीं था, आराम से बैठा था। भगवान राम दूर से इशारा करते हैं आओ, तो केवट ऐसे सोते हुए कहता है। भगवान राम दूर से कहते हैं यहां, क्योंकि इसको बंदे को कॉन्फिडेंस है
कि मना भी करूंगा तो और तो कोई मिलने वाला है नहीं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, हमको मत बिठाओ, लेकिन बात तो करो नजदीक आके। अब केवट कैसे आ रहा है? वैसे वो चक्कू से नौका चलते ना, वो हाथों से चला रहा है, धीरे 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 चलाते हुए। भगवान राह देख रहे हैं। केवट आया। प्रभु ने कहा केवट हमें गंगा पार करा दो। केवट ने कहा किसी और को खोज लो। जानता था बंदा कि कोई तो मिलने वाला नहीं। नहीं केवट और कोई है नहीं, हमें पार करा दो। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार में मरम जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बोले प्रॉब्लम क्या है, हमें नौका में क्यों नहीं बिठाओगे? केवट ने कहा प्रभु आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच कहें आपके चरणों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके चरणों में जो रज लगी हुई है ना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले कुछ दिन पहले आप अयोध्या से जनकपुर जा रहे थे तो बीच में वो अहल्या मिल गई, उस पत्थर के ऊपर आपने चरण रखा, आपके चरण रज से जब पत्थर नारी बन गई, आपके चरण की रज से जब पत्थर एक शिला स्त्री बन गई, तो मेरी नौका तो काठ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, वो तो तुरंत नारी बन जाएगी। अंदर की बात कहें, एक नारी से ऑलरेडी परेशान हुई है, दूसरी को कहां रखूंगा? यह प्रतिपालु सह परिवारों, मैं इस नौका से तो पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं, आप अपना चरण रखोगे ये नारी बन जाएगी तो परिवार कैसे चलाऊंगा? राम जी ने कहा कि और कोई उपाय, माने कोई आपके पास विकल्प? बोले एक है। क्या? बोले मैं अपने हाथों से आपके चरण धो दूं, अपने हाथों से आपके चरण धोऊं और मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर मैं आपको नौका में बिठा। लक्ष्मण जी समझ गए ये क्या करना चाहते। लक्ष्मण लाल पीले, भगवान राम शांत करा रहे, लखन अभी ओ केवट चरण धोना चाहते हो? केवट ने कहा हाँ प्रभु। पद कमल दोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, हे नाथ पार उतारी हो। प्रभु आपके चरणों को धोए बिना मैं आपको नौका में नहीं बैठने दूंगा। ये आपका भाई आंखें खोलकर लाल लाल आंखें कर रहा है, मैं लक्ष्मण जी के बाणों से शहीद हो जाऊंगा, फना हो जाऊं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन चरण धोए बिना, दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं, चरण धोए बिना नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। जो भगवान का एक बार नाम ले लेता है ना, जिस भगवान का एक बार नाम ले ले तो वो भवसागर को पार कर जाता है। साक्षात भगवान छोटी सी नदी का किनारा पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़ रहे हैं। ये भगवान की लीला और कुछ नहीं है। अपने भक्त के साथ भगवान प्रेम आदान प्रदान कर रहे हैं। केवट चरण धोना चाहते हो ना, ठीक है जल्दी करो। केवट ने कहा रुको प्रभु मैं घर जाकर आता हूं। केवट दौड़कर घर पर गया, पानी पात्र लेकर आए। बुद्धिमान कितना, लकड़े का पात्र लाया। बोले चरण धोकर इसमें यदि चरण रखवाऊंगा तो ये छोटा सा पात्र बनेगा तो लड़की बनेगा, मतलब बेटी बनेगा। तो लकड़ी का पात्र लेकर आया, भगवान के चरण को धोया। अब भगवान रामचंद्र के एक चरण को धोकर फिर से घर चला गया। राम लक्ष्मण दोनों आमने सामने देखते हैं। कई बार सलून में बहुत भीड़ हो जाती है ना,
तो सैलून वाले कस्टमर को वापस नहीं भेजते, वो आधी दाढ़ी करके बिठा देते हैं। अब तो वो बाहर जाएगा नहीं। लगभग लक्ष्मण केवट ने आधा काम करके चला गया। आधा, एक पांव धोया, एक चरण धोया, दूसरा नहीं धोया। दोनों भाई आमने सामने। केवट घर गया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे चिंटू मिंटू पिंटू जितने थे सबको, पूरी टीम को लेकर आया। स्वयं अपने हाथों से प्रभु के चरण को धोया, पत्नी के हाथों से, बच्चों के हाथों से। रामायणकार कहते हैं कि अति आनंद उमंग अनुरागा, केवट चरण पखावन लागा। केवट भगवान के चरणों को धो। आकाश में देवता प्रकट होकर पुष्प की वृष्टि करने लगे। धन्य हो केवट, धन्य हो। हम लोग इतना पढ़े लिखे, हम लोग इतने बड़े, इतने धनी, लेकिन हम स्वर्ग में रहकर भी जो चीज प्राप्त नहीं कर पाए, गांव में रहने वाला एक गवार केवट प्रभु की कृपा को प्राप्त कर गया। धन्य हो केवट। केवट चरण धोते हुए राम जी को कहते, धीरे धीरे चरण धो रहे, वो जैसे वो नौका चल रही थी। आप लोग गुरुकुल में गए कि बस पढ़ने लिखने में ढ है? भगवान कहते हैं हम तो गुरुकुल में गए हैं। गुरुकुल जाकर आप कुछ वेद शास्त्र के मंत्र को पढ़े हैं कि कुछ नहीं पढ़े? बोले पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं। तो दोनों भाई एक काम करो ना, मेरे पिताजी को जल तर्पण करना था, पितृ को जल तर्पण करने के लिए हरिद्वार तो नहीं जा पाया, लेकिन अब जिसके चरणों से गंगा निकली वो साक्षात मेरे पास आया है, तो अब हरिद्वार जाने से चाहे आपके चरणों में ही जल चढ़ा दूं। दोनों भाई थोड़े से वेदों के मंत्र बोलो तो पिता का क्रियाकर्म यही हो जाए। राम ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण शुरू हो जा, क्योंकि ये छोड़ने वाला नहीं है। दोनों भाई वेदों के मंत्र बोलने लगे और केवट पिताजी का जो तर्पण हरिद्वार जाकर करना था प्रभु के चरणों में करा, जल चढ़ा दिया। रामायणकार कहते हैं कि प्रभु को गंगा पार कराने से पहले केवट ने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पितरों को भवसागर के पार करा दिया। भवसागर पार करा दिया। चरण धोकर केवट ने वो चरण जल स्वयं पिया, पत्नी बच्चों को पिलाया, जितना पी सकते थे पिए, शरीर पर छिड़के, और फिर कहते हैं कि ठीक है प्रभु चरण तो हो गया, अब मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको नौका में बिठा देता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा बस, कब से बोल बोल करते जा रहे हैं, जब तक चुप है तब तक बस बोलते ही जाना। बात केवल चरण धोने की हुई थी, कंधे पर बिठाने की नहीं हुई थी। हम चुप है इसका मतलब कुछ भी करते रहो। केवट ने कहा कोई बात नहीं, चलो आओ चल कर बैठो, और चलने के बाद यदि रज लग गई तो फिर से धोना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हुआ था, चरण धोकर बिठाना है। अब यहां से नौका कितनी दूर है, तो अब चलोगे तो फिर से रज लगेगी, फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा 1.5 घंटा और बिगाड़ेगा, ठीक है बिठा ले कंधे पर। कल्पांत एत दखिलम जठरे न गृहिणन, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण करने वाले भगवान को केवट ने अपने कंधे पर बिठाया, नौका के पास लेकर गए। राम जी नौका में, देवी सीता नौका में, केवट लक्ष्मण जी नौका में, और केवट नौका चलाने लगा। जेन्युइनली नौका चलाता तो 5 मिनट में गंगा पार हो जाती, लेकिन भगवान के भक्त बहुत टेढ़े होते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे नौका उस गंगा के नदी में ही गोल गोल 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर गोल गोल। लक्ष्मण जी क्रोधित, बार बार धनुष बाण की बात, मारने पीटने की बात। राम शांत करा रहे हैं, लक्ष्मण शांत, खून खराबा ठीक नहीं है, इसको मैं संभाल लूंगा। कुछ देर के बाद भगवान रामचंद्र ने कहा केवट ये गोल गोल चक्कर घुमा रहे हो, अब पार करा दो। केवट ने कहा बस, हम लोगों की ओर से कहा, हमारा बात भगवान को मैसेज, बस प्रभु 2-5 चक्कर में ही थक गए। प्रभु आप 2-5 चक्कर में ही थक गए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जीव 84 के चक्कर में फंसा हुआ है। कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता, कितना चक्कर ये जीव काट रहा है। प्रभु ये जीव कितना थक गया होगा। घायल की गति घायल जाने। सो प्रभु को एहसास,
केवट पार करा दो। फिर केवट ने नौका पार लगाई। जैसे ही नौका से उतरे तो प्रभु, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु के मन में हुआ कि केवट को कुछ उतराई देनी चाहिए, लेकिन तपस्वी का वेश था तो अब क्या दूं। देवी सीता प्रभु के मन की बात समझ गई और सीता राज परिवेश में थी। वशिष्ठ जी ने राज परिवेश पहनाया था, किसी को पता न चले। वैसे सीता जी ने अपनी सोने की अंगूठी मुद्रिका निकाली और पीछे से भगवान राम के हाथ में पकड़ा दी। प्रभु कुछ देना चाहते हैं, दे दीजिए। पत्नी का धर्म यह होता है कि पति कुछ सेवा करना चाहे, कुछ दान करना चाहे तो पत्नी उसे मदद करे, धर्म में सहाय करे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। भगवान केवट को उतराई मजदूरी वो उनका देने लगे। केवट ने मना किया, प्रभु नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं केवट रख लो, आपने मेहनत की है। केवट ने कहा, प्रभु समान बिजनेस वाले एक दूसरे से कभी पैसा लेते हैं? मान लो 2 सलून वाले हैं, इसका बाल बढ़ गया तो ये काट देगा, इसका बढ़ गया तो ये, आपस में समझौता हो जाता है। 2 डॉक्टर हैं, इसको रोग हुआ तो ये इंजेक्शन मार देगा, इसको तो वो मार देगा, सुलझ जाता है। उसमें समान बिजनेस वाले एक दूसरे से पैसा लेना देना नहीं होता। तो प्रभु आपका और मेरा धंधा एक ही है, तो इसमें क्या लेना क्या देना। बस! लक्ष्मण जी क्रोधित, तेरी ये औकात कि तू अपने आप को राम के साथ, अपनी बराबरी राम के साथ करे? क्या राम ये धंधा करते हैं? तेरे जैसा राम कहां अयोध्यापति राम और कहां तुम छोटे से नाविक चलाने वाला। केवट ने कहा, चिल्ला क्यों रहे हो? धंधा एक है तो एक है, उसमें कौन गलत बात है? बोले मेरा धंधा क्या है, मेरा काम क्या है? गंगा पार कराना, ठीक है, मेरा काम है नदी पार कराना। तुम्हारे भाई का धंधा क्या है? भवसागर पार कराना। धंधा एक, दुकान मेरी छोटी है, तुम्हारे भाई की बड़ी दुकान है, लेकिन बिजनेस तो एक ही है। मैं नदी पार कराता हूं और ये तुम्हारे भाई भवसागर पार कराते हैं। मुझे केवल इतना कहना है, मैंने मेरा काम कर दिया है प्रभु, आप अपना काम जल्द से जल्द कर दीजिएगा। मतलब मैंने गंगा पार, नौका पार करा दी है, अब भवसागर पार आप जल्द से जल्द आप अपना काम कर दीजिएगा। बोले ठीक है केवट, ये तो सारी बात सही है, लेकिन फिर भी ये रख लो, ये उतराई रख लो। तब केवट कहते हैं, बहुत सुंदर, केवट की निष्काम भक्ति है, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति का ये आदमी है। और केवट की शुद्ध भक्ति प्रस्तुत हुई उनके वचनों पे। क्या कहा? नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दारिद बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन मोह बनी विधि भूरी। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालय अनुग्रह तोरे, दीन दयालय शिरदरिले
लखनसिया नहीं कछु के वटुले। बहुत कीन प्रभु लखनसिया नहीं कछु के वटले। बहुत कीन प्रभु लखनसिया नहीं कछु के वटुले। बहुत कीन प्रभु लखनसिया नहीं कछु के वटले। विदा कीन करुणा जतन भक्ति विमल बरु दे। विदा कीन करुणा जतन नाथ आज मैं काहू न पावा। मीटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काहू न पारा। मीटे दोष दारिद्र पावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह। हे नाथ, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यदि बात करूं देने की तो नाथ आज मैं काहू न पावा। मैंने क्या प्राप्त नहीं किया। हे प्रभु, अनंत अनंत जन्मों से मजदूरी करते आए हैं। उस अनंत जन्मों की मजदूरी का फल आपने दे दिया। आपका दर्शन हो गया, आपकी सेवा हो गई, आपका चरण जल मिल गया। नाथ अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। और फिर भी आपको कुछ देना है तो जब 14 वर्ष के बाद वापस लौटोगे तो मेरी नौका में फिर से पुनः बैठकर आप अयोध्या में जाइएगा, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा और कुछ मांगो, और कुछ मांगो। केवट कहता है प्रभु आपसे प्रेम किया है, सौदा नहीं किया। हमने प्रेम किया है, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हमारा क्या है ना, हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति के बदले भगवान से पैसे मांगते हैं। हमारी जॉब छूट गई, जॉब दे दो, बिजनेस दे दो, पैसा दे दो। ये तो घाटे का सौदा है, छोटे कलेजे की बात है ये। मैं दृष्टांत से यदि आपको कहूं कि मान लो किसी ने आईफोन 12 प्रो, कौन सा मैक्स प्रो आजकल वो चल रहा है ना, तो किसी आदमी ने लिया और अचानक उसका छोटा सा लड़का खेलने लगा, उछालने लगा। वहां मोबाइल उछल रहा है, यहाँ इसका दिल उछल रहा है। बच्चा खेल रहा है, बेटा दे दो दे दो, वो देता नहीं है, तोड़ देगा फोड़ देगा, लाख 1.5 लाख का मोबाइल। तो वो पिताजी क्या करता है, 50 पैसे की चॉकलेट देता है, बेटा चॉकलेट चाहिए, मोबाइल दे दो। अब छोटे कलेजे के बच्चे होंगे ना, 50 पैसे की चॉकलेट के बदले 1.5 लाख का मोबाइल दे देंगे। हमारी हालत कुछ ऐसी है। कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भगवत कथा, भगवत सेवा, भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम, समर्पण, और उसके बदले मांगते हैं तो क्या, हमें जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, पैसे मिल जाए। हालांकि ये भी भक्ति है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। गीता में कृष्ण ने कहा आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये भी भक्ति है। लेकिन जहां शुद्ध भक्ति की बात, जहां परम चरम सीमा की बात, तो वहां तो निष्काम भक्ति, तत्सुख सुखित्व का भाव। इस प्रकार केवट से विदा की।